इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 12 मेडावल हिस्ट्री का लेक्चर 12 है ये, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा मेडावल हिस्ट्री का, इसमें हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर देखेंगे। उसके बाद विजयनगर एम्पायर सोर्सेस कैन बी अंडरस्टैंड टू हेड, 2 हेड में क्या कर सकते हैं, इसके सोर्सेस को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे लिटरेरी सोर्स क्या था, मुक्त मालवेदिया रिटन बाय कृष्णदेवराया, मधुरा विजया रिटन बाय गंगा देवी, मनु चित्रम रिटन बाय अलसानी पेड्डाना। फॉरेन अकाउंट्स में क्या देखेंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट करना शुरू किया, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड रोड अकाउंट्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद इस पीरियड में क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करा, बहुत सारे वेरियस फॉरेन ट्रेवलर्स ने विजिट करना शुरू किया, कौन सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंट लिखे गए किसके ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर और कल्चरल कंडीशन के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। उसके बाद इबन बटूता मोरक्कन था, निकोला दी कॉन्टी ये वेनेशियन था, अब्दुल रज़ाक ये पर्शियन था, ये डोमिनोज पीस ये पोर्तुगीज़ था। ये सारे लोग आए और इसने क्या क्या लिखा, किसके ऊपर, क्या क्या लिखा, किसके अकाउंट में, सोशियो इकोनॉमिक के अकाउंट में, पॉलिटिकल के अकाउंट पे, कल्चरल कंडीशन के अकाउंट पे, कि वहाँ के सोसाइटी कैसा है। अदर सोर्सेस में क्या देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवराया टू एट श्रीरंगपट्टनम टॉक्स अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस राइट्स। क्या क्या दिखा था, ये कॉपर प्लेट मिला है कहाँ, देवराया 2 के टाइम का, कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है वेरियस राइट्स का, जो राइट्स हुए थे उसके क्रोनोलॉजी को, मोन्यूमेंट्स के क्रोनोलॉजी को और उसके अचीवमेंट के क्रोनोलॉजी को। रूइंस ऑफ हम्पी और क्वाइंस। फैक्ट्स अबाउट द एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के फैक्ट्स क्या थे। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, हरिहरा और बुक्का के द्वारा फाउंड किया गया था। द सन्स ऑफ संगमा इन द साउथ ऑफ तंगाभद्रा इन AD 1336। ये कौन था, ये किसके बेटे थे, सन्स ऑफ संगमा। कहाँ पे थे ये, तंगभद्रा साउथ में है। कब का ये, 1336 का। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद से द किंगडम वॉज रूल्ड बाय द किंग्स ऑफ 4 डायनेस्टी। उसके बाद से किंगडम को 4 डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया। फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 300 ईयर्स। कब मोर देन 300 ईयर्स तक इसको क्या किया गया, रूल किया गया। विच इज एन एपॉक मेकिंग इवेंट इन द एनाल्स ऑफ द मेडिवल। ये एक एपॉक मेकिंग इवेंट है इसके मेडावल हिस्ट्री के, मेडावल साउथ इंडिया के हिस्ट्री में, ठीक है। लगभग 300 ईयर्स तक इन 4 डायनेस्टी ने राज किया। द डायनेस्टी दैट रूल्ड हियर इंक्लूड संगमा डायनेस्टी 1336 से 1985 तक, सलूभा डायनेस्टी 1485 टू 1505, तुलुभा डायनेस्टी 1505 से 1570 और 1570 से 65 किसने किया, अरबिदा डायनेस्टी में। द विजयनगर किंगडम विच एक्सटेंडेड ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ मैसूर। ये क्या इंक्लूड करता है, मैसूर की टेरिटरी को, ट्रिचनपल्ली, कन्नारा, पौंडीचेरी, सिंगाप्लेट और कंचीवारम। ये इन सारे टेरिटरी को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है विजयनगर किंगडम, ठीक है। अब देखते हैं संगमा डायनेस्टी कब से कब शुरू हुआ, 1336 से 1385 तक, हरिहरा। द विजयनगर एम्पायर कंसोलिडेटेड अंडर हरिहरा 1। विजयनगर एम्पायर कब बना, हरिहरा 1 के, हरिहरा फर्स्ट के अंदर में विजयनगर एम्पायर कंसोलिडेट हुआ। एंड बिगेन टू एक्सपेंड एंड प्रोस्पेयर अंडर बुक्का राया के अंडर में क्या हुआ, ये प्रोस्पर्स होना शुरू हुआ और एक्सपेंड होना शुरू हुआ। इट इज सेड दैट सागा माधव विदगारंगा एंड हिज ब्रदर सायानो वेयर द इंस्पिरेशनल सोर्स फॉर दिस एम्पायर। इस एम्पायर के इंस्पिरेशनल सोर्स के लिए एक साधु था, कौन, माधव विदरंगा और उसके ब्रदर सायाना। इससे क्या हुआ, इसके एक इंस्पिरेशनल सोर्स मिला इस एम्पायर के लिए। दे हैड बीन पर्सन हु होल्ड द लैंड अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। मतलब ये सामंतवाद थे, ये जो थे कौन, माधव विदरंगा, ये सामंतवाद थे ऑफ द ककतियास ऑफ रेंगल। ये रेंगल के ककतिया। हरिहरा बिकम द हेड ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मैसूर, कंची, केनरा एंड त्रिचलपुल्ली। ये इन चारों का हरिहरा का बन गया, हेड बन गया इन 4 टेरिटरीज का। अब बुक्का कौन था, आफ्टर हरिहरा डाइड इन 1355 में जब हरिहरा मर गया, हिज ब्रदर बुक्का राया सक्सीडेड हिम। इसका भाई कौन, बुक्का राया उसको सक्सीड किया। ही वॉज नॉन फॉर हिज लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। ये क्यों जाना जाता था, इसका क्या था, इसका लिबरल रिलीजियस पॉलिसी था।
ही अपॉइंटेड मुस्लिम ऑफिसर्स, इसने मुस्लिम ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर रखा था टू टेक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने मुस्लिम ऑफिसर्स को भी क्या कर रखा था, अपॉइंट कर रखा था। ही वाज आल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये क्या था, आर्ट और आर्किटेक्चर का प्रोटेक्टर था। हरिहरा टू, अब आते हैं हम लोग हरिहरा टू के ऊपर। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर बुक्काराया एंड फॉलोड द पाथ लेड बाय हिज फादर बुक्का। बुक्का के द्वारा जो चीज़ें ले रास्ता बनाया गया था, उसी रास्ते पे हरिहरा टू चलना शुरू किया। ही टॉक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ये कौन सा टाइटल ले लिया, महाराजा धीराज का टाइटल ले लिया। अब देवराया, आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा टू के डेथ के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा टू, देवरैया वन 1906 से 1922 तक इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड असेंडेड द थ्रोन ओनली टू वेज वार्स अगेंस्ट बहामनीस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला टाइम बहामनीस के अगेंस्ट इसने क्या करा, वार्स करा और वहाँ पर जीत हासिल करा। कब, हरिहरा टू के डेथ के बाद। कब आया कौन, देवराया। निकोले कॉन्टी, एन इटालियन ट्रेवलर एंड रशियन मर्चेंट निकिटिन आल्सो विजिटेड ड्यूरिंग हिज रीजन एंड रोड वॉयस टू इंडिया, और क्या लिखा, वॉयस टू इंडिया। देवराया टू, ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ये एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, एन एम्बिशियस वॉरियर एंड ए मैन ऑफ लेटर एंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ही रूल्ड फॉर ओवर 35 ईयर्स, ये लगभग 35 साल तक इसने राज करा, और ये मोस्ट एबल रूलर था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का। अब्दुल रजाक समरकांडी विजिटेड विजयनगर, अब्दुल रजाक समरकांडी ने कहाँ विजिट किया, विजयनगर के में विजिट किया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग देवरैया, किसके रीजन में, किंग देवरैया के रीजन में। एंड हिज क्रॉनिकल स्टेटेड दैट, इसके लिखित ब्यौरा क्या स्टेट करता है, विजयनगर हैड मोर देन 300 पोर्ट्स, विजयनगर में लगभग 300 पोर्ट्स थे। एंड वाज नोन टू ट्रेडिंग रिलेशन, और ये अपने ट्रेडिंग रिलेशन के लिए जाना जाता था, कौन, विजयनगर। आफ्टर हिज डेथ, इसके डेथ के बाद, टू ऑफ हिज वीक सन्स, दो इसके कमजोर पुत्र मल्लिका अर्जुन एंड विरूपक्षा वेर लेफ्ट विथ हिज लेगेसी, इसके लेगेसी के बाद उसके लेगेसी के साथ छोड़ दिया गया। नार सिंह हु वाज एडमिनिस्ट्रेड अंडर विरूपक्षा रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज वीक सक्सेसर, अपने वीक सक्सेसर के अगेंस्ट ही क्या करा, नार सिंह ने रिवोल्ट कर दिया। सक्सेसफुल डिफीटिंग देम एंड मार्किंग द ऑनसेट ऑफ द सुलभैया डायनेस्टी, और उसको क्या करा, बाद में सक्सेसफुली डिफीट कर दिया गया, किसको, उनके दोनों बेटे को, किसको, मल्लिका अर्जुन एंड विरूपक्षा को, और क्या करा, अपना डायनेस्टी शुरू किया। क्या उस डायनेस्टी का क्या नाम रखा, सुलभा डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सुलभा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन था, सुलभा डायनेस्टी कब से कब तक था, 1485 टू 1503। कौन था, नरसिम्हा। ही वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी एंड सक्सेसफुली रिकैप्चर्ड ओडिशा एंड द नियर बाय एरिया, ये कौन था, इस डायनेस्टी का फाउंडर था, और सक्सेसफुली इसने क्या कैप्चर कर रखा था, रिकैप्चर्ड ओडिशा एंड नियर बाय एरिया, ओडिशा और उसके आसपास के एरिया को कैप्चर कर रखा था। एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज रीजन दैट द बहामनीस एनर्ड ए पार्ट ऑफ विजयनगर, इस रीजन में क्या हुआ कि बहामनीस ने विजयनगर पे क्या करा, एनर्स्ट कर लिया था। अब इमोदी नरसिम्हा वाज सक्सेडेड बाय सन इमादी, नरसिम्हा के बाद कौन आया, उसके बेटा इमादी आया, बट वाज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रूलर एज द किंगडम बिगन टू डिक्लाइन, क्या उसके बाद धीरे धीरे ये एक सक्सेसफुल सिग्निफिकेंट रूलर नहीं बन पाया, और किंगडम धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब आया तुलभा डायनेस्टी 1503 से 1570 तक। वीरा नरसिम्हा, द तुलभा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीरा नरसिम्हा, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, वीरा नरसिम्हा के द्वारा फाउंड किया गया था। कृष्णदेवराया, उसके बाद कौन आया, कृष्णदेवराया आया, किसके बीच में, 1509 से 1529 के बीच में। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल विजयनगर किंग, ये सब किंग से ज़्यादा ग्रेटेस्ट था। ही वाज एन एबल मिलिट्री कमांडर, ये एक एबल मिलिट्री कमांडर था, वेरी ब्रेव था, एंड एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। ही डिफीटेड द किंग ऑफ ओडिशा को हराया, ही डिफीटेड द किंग ऑफ ओडिशा को हरा दिया इसने, ओडिशा के राजा को हरा दिया। एंड लेटर गॉट मैरिड टू हिज डॉटर, उसके बाद उसकी बेटी के साथ शादी करके एक काउंटर बैलेंस कर लिया फ्यूचर अटैक के लिए। ही इवन डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर के सुल्तान को भी हराया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजापुर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट, पहला टाइम में ही बीजापुर एम्पायर के 5 स्टेट बन गया था। ही इवन गेंड सपोर्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज का भी सपोर्ट मिल गया था, हु सेटल टू डिफीट द बहामीस, जो कि जिसने क्या सेटल कर दिया, बहामीस को डिफीट करने में। इट वॉज अंडर हिम दैट 3 ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड, इसी के अंडर क्या हुआ, 3 मैग्निफिकेंट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड किया गया। कौन, वित्थल स्वामी,
हजारा रामास्वामी एंड डेवलपमेंट तिरुपति टेम्पल। ये 3 टेम्पल को क्या किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। ही मेंटेन ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पोर्तुगीज एंड वीरे नरसिम्हा। हिज फेमस राइटिंग वेयर इन तेलुगु that is called अमुक्त अम्लयादा, उषा परी नायम संस्कृत में जो था, और जम्बावती कल्याणम जो संस्कृत में था। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, सो ही हैड 8 एमिनेंट स्कॉलर्स नॉन एज अष्टदिग्गजास अष्टदिग्गजास एट हिज रॉयल कोर्ट। अपने रॉयल कोर्ट में लिटरेचर और आर्ट का ये क्या था, 8 एमिनेंट स्कॉलर्स था। अलसानी पेदाना वाज द ग्रेटेस्ट एंड द कॉल्ड अंध्रा कविता पितामह। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड मनु चित्रम एंड हरिकट शरणम। इसका इंपॉर्टेंट वर्क्स किसमें था, मनु चित्रम एंड हरिकट शरणम। अदर इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ इस टाइम के अदर इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन कौन था, तेनाली रामन ऑथर ऑफ पंडुरंगा महामात्यम, पिंगली सुराना ऑथर ऑफ गरुड़ा पुराण, उसके बाद पार्वती प्रद्युम्न, राघवेंद्र पंडावेनी एंड कला पूर्णोदय दयामू। उसके बाद अच्युता देवा राय, सॉरी थोड़ा मीन्स प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा परेशानी आ रही है क्योंकि वर्ड्स तमिल हैं कुछ, इसीलिए। अच्युता देवा राय 1529 से 1542 तक। ही वॉज द ब्रदर ऑफ कृष्ण देवा राय। ये किसका भाई था, कृष्ण देवा राय का भाई था। बट वॉज नॉट एन एबल किंग, लेकिन ये एक एबल किंग नहीं था, एक लायक किंग नहीं था। फेरनोज नूनीज द पोर्तुगीज ट्रेवलर कम टू विजिट इंडिया इन हिज फर्स्ट टाइम। फेरनोज नूनीज एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था, ये इंडिया में विजिट के लिए आया था पहला टाइम पे। ही पेट्रोनाइज, इसने क्या पेट्रोनाइज किया, कनाडा पोएट चाटू वेदलोन था। उसके बाद पुरंदरदासा फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ग्रेटर सिंगर एंड कंपोजर। उसके बाद राजनाथ दिदमाटू संस्कृत स्कॉलर। उसके बाद आते हैं सदाशिव राय का क्या था, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुलबा डायनेस्टी। ये कौन था, तुलबा डायनेस्टी के लास्ट रूलर था एंड ए कजन ऑफ अच्युता देवा राय, और अच्युता देवा राय के कजन्स था। द रियल पावर इज विथ अराविदु आलिया रामोराया, हु वाज नोन टू हैव डिस्ट्रॉयड द कुरान, जिसको किसके लिए जाना जाता है, कुरान के डिस्ट्रॉयड के लिए जाना जाता है। दिस एंगर द स्टेट ऑफ बीजापुर, इसी के कारण क्या हुआ, बीजापुर का स्टेट एंगर हो गया। हु अटैक्ड हिम, जिसने इसके ऊपर अटैक किया। फाइनली द बैटल ऑफ तालीकोटा, फाइनली क्या हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में। और राम राय वाज डिफीटेड बाय द बहामीन्स एंड किल्ड, राम राय को हरा दिया गया और मार दिया गया, किसके द्वारा, बहामीन्स के द्वारा मार दिया गया। आफ्टर दिस द विजयनगर एम्पायर वाज कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम एंड फाइनली मैसूर वाज सेपरेटेड फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर को कैप्चर किया गया किसके द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, और फाइनली मैसूर को सेपरेट किया गया विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, आज हमारा मेडावल हिस्ट्री यहीं ख़त्म होता है। मेडावल हिस्ट्री एंड हो गया। अब हम लोग आगे के लेक्चर में क्या देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मीन्स ये टोटली किस पे बेस्ड होगा, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। हम लोग अभी सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहे हैं, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। उसके आगे या उसके बदले कुछ भी एडवांस में नहीं कवर कर रहे हैं। पहले एक बार हम लोग एनसीईआरटी कवर कर लें। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर रखा था, मेडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रखा आज, और इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, मीन्स कल से हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में। थैंक यू।